अगर आपका अपना घर है और फिर भी तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं बचता है, इनकम अच्छी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, तो उसके पीछे मेहनत तो होती है, लेकिन वास्तु का भी बहुत बड़ा एक योग है। ये मतलब जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर वगैरह देखते होंगे ना, वास्तु तो एक हकीकत चीज़ है, वास्तु तो है ही है, लेकिन जो उसके दायरे बताए जाते हैं, उसके जो उपाय बताए जाते हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बताए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा अपना घर है, रेंट का नहीं है, किराए का नहीं है, फिर भी बरकत नहीं है पैसे में, पैसा बचता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा, वो आपने नहीं करनी है। मतलब उन चीज़ों पर ध्यान रखना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको कोई उपाय नहीं बता रहा मैं, बस चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कोई फूटा हुआ बर्तन ना हो, उसको उपयोग में ना लेके आए आप। जैसे कि ग्लास होता है, टम्बलर होता है, स्टील के ग्लास होते हैं, हम उसमें पानी पीते हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, या स्पून है, चम्मच है, उसको वो थोड़ा टूट जाता है, या इस तरीके से और भी बर्तन हो सकते हैं। आपके घर की थाली है, प्लेट है वगैरह, इस तरीके के वो टूटे हुए ना हो। अगर हैं तो वो घर में भी नहीं रखने, साइड में भी नहीं रखने, उनको तुरंत आप डिस्ट्रॉय कर दें आप, या फिर किसी कबाड़ी को दे दें आप, या दान कर दें आप, ये सारी चीज़ें, लेकिन घर पे नहीं रखनी है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है, आपने बिल्कुल भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, ना तो वो गंदे होने चाहिए, ना वो भद्दे होने चाहिए। ठीक है, पुराना चल जाएगा, धुलावा चल जाएगा, लेकिन कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। पुराने कपड़े चल जाते हैं, बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से सब पहनते हैं, लेकिन कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अंडर गारमेंट्स हैं, बनियान पहन ली, अंदर कौन देख रहा हो, फटी भी नहीं होनी चाहिए। उसका भी एक बहुत बड़ा योग है वास्तु में, इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी रसोई में ही, अपने किचन में ही डस्टबिन रखते हैं, जो कि वास्तु के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसके जो मतलब ये रखना ही नहीं है आपने। जो किचन में डस्टबिन होता है ना, उसकी नेगेटिविटी डायरेक्ट आपके भोजन पे जाती है, और भोजन में जाने का मतलब है कि दरिद्रता आना। ठीक है ना, ये एक वास्तु है। देखो, इसमें पैसे तो खर्च नहीं हो रहे, लेकिन इन चीज़ों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में अगर आप बने रहेंगे ना मेरे साथ, मैं सारी बातें आपको बताता रहूँगा। पैसे नहीं खर्च करने कहीं, मैं कोई उपाय नहीं बता रहा कि पंडित को बुलाओ, उसे 5100 रुपये दो, उसे 1100 रुपये दो। वास्तु होता है, लेकिन वास्तु लोग उसे कमाई का स्रोत बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने किचन में डस्टबिन नहीं रखना है। कोशिश तो ये करें कि डस्टबिन को आप स्टोर में रखें, आप घर के अंदर किसी कमरे में भी ना रखें। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। एक पॉइंट और है, एक बात और है कि बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि रात को ही आटा गूंद लेती हैं और उसको फ्रिज में रख देती हैं। ठीक है ना, वो फ्रेश रहता है ताकि सुबह जल्दी काम हो जाए, ऑफिस जाना है वगैरह, चपाती बन जाए, रोटी बन जाए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपने रात को आटा गूंद करके फ्रिज में नहीं रखना है। रात का आटा इस्तेमाल नहीं करना है मॉर्निंग में। सुबह ही उसको गूंदें और सुबह ही उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। रात का बचा हुआ आटा बिल्कुल भी आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये दरिद्रता के कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताए, फॉलो करने हैं आपने। अगर आपको बात अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर देना। थैंक यू।